और वहीं रूस से तनाव के बीच ब्रिटेन ने तेज कर दी है जंगी तैयारियां। रॉयल मरीन कमांडोज को साइप्रस में दी गई है स्पेशल ट्रेनिंग और नाटो के देशों में तैनात किए जाएंगे ये ब्रिटिश मरीन कमांडोज। आर्टिलरी अटैक से दहलाना हो या छिपकर दुश्मनों का काम तमाम करना हो, ब्रिटेन अपनी फौज को जंग के हर फॉर्मेट के लिए फिट बनाने में जुट गया है। रूस से बढ़ते तनाव के बीच ब्रिटेन ने अपनी जंगी तैयारियां तेज कर दी हैं। ये ब्रिटिश मरीन्स के रिजर्व कमांडो हैं, जिन्हें साइप्रस में 2 हफ्ते तक की ट्रेनिंग दी गई। अब इन जवानों को ग्लोबल रोल दिया जाएगा, यानी इन्हें दूसरे देशों में तैनात किया जाएगा। रूस और ब्रिटेन के रिश्ते पहले से तो अच्छे नहीं थे। यूक्रेन में रूसी फौज की मुहिम के बाद ये और बिगड़ते गए। ब्रिटेन नाटो का मेंबर है, अमेरिका का करीबी सहयोगी भी है और यूक्रेन के सबसे बड़े मददगारों में शामिल है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पहले राष्ट्राध्यक्ष थे जो कीव जाकर ज़ेलेंस्की से मिले थे और हर तरह की मदद करने का वादा किया था। बताया जा रहा है कि इन सब वजहों से रूस ब्रिटेन से बहुत बुरी तरह से चिढ़ा हुआ है। अगर युद्ध का दायरा बढ़ता है, नाटो से रूस की टक्कर होती है, तो ब्रिटेन का नाम रूस के निशाने पर सबसे पहले आने वाले देशों में शामिल होगा। ये बात ब्रिटेन भी समझता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्रिटेन भले ही इसे रेगुलर ट्रेनिंग बता रहा हो, लेकिन सच ये है कि ये रूसी हमले के खतरे का नतीजा है। और वहीं लुहांस्क में यूक्रेन की सेना पर जोरदार हमला बोला गया। एलपीआर के फाइटर्स ने यूक्रेनी फौज पर किया हमला। हमले में मारे गए यूक्रेनी सेना के कई जवान, ये दावा है एलपीआर का। गोलियां ठीक वैसे बरस रही हैं जैसे बारिश में बूंदें बरसती हैं। ये यूक्रेन का लुहांस्क है, जहां खंदकों से यूक्रेन के जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है। लेकिन लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक के फाइटर्स ने इन पर अचानक ताबड़तोड़ हमला कर दिया। एलपीआर के फाइटर्स की तरफ से गोलियों की बाढ़ आई तो हलचल तेज हो गई और यूक्रेन के जवान बारी बारी से शिकार बनते गए। ये यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र से आई सबसे भयावह तस्वीरों में से एक है। इसे बेलारूस के मीडिया आउटलेट की तरफ से जारी किया गया है। पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क में पिछले कई हफ्तों से भीषण लड़ाई जारी है। रूसी सीमा से सटे इस इलाके के एक हिस्से पर रूस समर्थित विद्रोहियों का 2014 से ही कब्जा है। इनके साथ मिलकर रूसी सेना भारी तबाही मचा रही है। यूक्रेन की फौज यहां लड़ तो रही है, लेकिन करीब 90% इलाके उसके कब्जे से निकल चुके हैं और रूस उन पर काबिज हो चुका है। जंग अगर ऐसी चलती रही तो यहाँ के चप्पे चप्पे से यूक्रेन की फौज का सफाया तय है। क्रीमिया तक डायरेक्ट कॉरिडोर बनाने की कोशिश में जुटा रूस चाहता भी यही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।